बांग्लादेश में उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग को लेकर आंदोलन अब भी जारी है। ढाका के शाहबाग इलाके में हादी स्क्वायर पर जारी धरने में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, जो उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाता और उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। हादी स्क्वायर पर नारेबाजी के साथ लोग न्याय की मांग भी कर रहे हैं। धरने की वजह से इलाके में पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रदर्शनकारी सरकार से जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उस्मान हादी के भाई ने चेतावनी दी कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के जमुना आवास का घेराव भी करेंगे। ये बांग्लादेश के ढाका की तस्वीर आप देखिए। रात के अंधेरे में भी ये प्रदर्शनकारी वहां पर एकजुट दिखे। उस्मान हादी जो कि बांग्लादेश का छात्र नेता था, आगामी चुनावों में बाकायदा वो उम्मीदवार के रूप में उतरा भी था, लेकिन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अब इनकी ये मांग है कि उस्मान हादी को जिसने भी मारा उसको पकड़ो और उसे सजा दो, सख्त से सख्त सजा, वरना हम यूनुस सरकार का भी घेराव करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस जो कि वहां के सलाहकार भी हैं, उनकी आवाज का भी घेराव करेंगे। और वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच ढाका में एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक मांग सामने आई है। शाहबाग में आयोजित राउंड टेबल बैठक में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने 2026 चुनाव से पहले लोकतांत्रिक दलों से 10% नामांकन कोटा देने की मांग की है। संगठन ने संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 60 आरक्षित सीटों की भी मांग की है। बैठक में धर्मनिरपेक्ष शासन, समान अधिकार, सुरक्षा, धर्म के दुरुपयोग पर रोक और चुनाव के दौरान पूर्ण सुरक्षा को लेकर 8 सूत्री एजेंडा पेश किया गया। और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के खिलाफ देश और विदेश में विरोध तेज हो गया है। लंदन से भी एक तस्वीर सामने आई, जहां पर लंदन में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने बांग्लादेश हिंदू एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर हिंदुओं की हत्या का विरोध जताया। वहीं भारत में प्रयागराज, इंदौर और अहमदाबाद समेत कई शहरों में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर आक्रोश दिखाया है। प्रयागराज में जन आक्रोश पद यात्रा निकाली गई। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जबकि अहमदाबाद में भी प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई है। 5 अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ आप भारत की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर भारत में भी विरोध लगातार बांग्लादेश का हो रहा है, वहां के शासन का हो रहा है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को टारगेट कर उन्हें चिन्हित कर उन्हें मारा जा रहा है। और दूसरी ओर लंदन में भी इसका विरोध देखने को मिला। और लंदन में भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू समुदाय के सदस्यों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सुनार बांग्ला बजाया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा खत्म करने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का विरोध हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ लंदन की सड़कें भी अब भरी हुई नजर आ रही हैं। ये बांग्लादेश का हाई कमीशन है जिसके सामने ये लोग यहाँ खड़े हैं और ये खुद बांग्लादेशी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ देश भर में गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला महाराणा प्रताप के भाले पर टांगकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों के जरिए भारत में हो रहे अवैध बांग्लादेशियों को देश छोड़ने की चेतावनी दी और भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग भी उठाई। बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या हुई है और उनके तहत बजरंग दल भी विरोध प्रदर्शन जता रहा है। हालांकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, अहमदाबाद स्थित का ये प्रभात चौक का विस्तार है, जहां पे बजरंग दल ने चेतावनी देते हुए पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि भारत देश में रहने वाले सभी बांग्लादेशी मुसलमानों को बजरंग दल की ओर से चेतावनी दी जाती है कि जल्द से जल्द भारत छोड़ दे।
भाग जाए वरना भगा देंगे, इस प्रकार के पोस्टर शहर में कई भी सारे विस्तार में लगे हुए हैं। हालांकि ठीक उसके ऊपर प्रभात चौक में महाराणा प्रताप की प्रतिमा है और उनमें इस तरह का पुतला है वो लगाया गया है और इन तरह से विरोध जताया जा रहा है। हालांकि फ्लैग भी काफ़ी सारे जो पूरे रोड पे बनाए गए हैं और रोड पे फ्लैग के जरिए भी उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह से जो निर्मम हत्या हुई है बांग्लादेश में हिंदू युवक की, उनके तहत पूरा विरोध है वो बजरंग दल कर रहा है और बजरंग दल विरोध करके भाग जाने वाले की चेतावनी हालांकि दी गई है। और उधर विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से बांग्लादेश पर दबाव बनाने की मांग की है, तो दूसरी ओर रजा अकादमी के अध्यक्ष मोहम्मद सईद नूरी ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि वहां हिंदुओं के खिलाफ जल्द से जल्द हिंसा रोकी जाए। सामान्य होना तो बहुत दूर की बात है, सामान्य होने का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आपके पास केवल 2 के समाचार आए हैं और भी दसियों हिंदुओं की हत्या वहां पर हो चुकी है। इस तरह के पुष्ट अपुष्ट समाचार मिल रहे हैं। बांग्लादेश हुकूमत अपनी रियाया को लगाम दे और इस किस्म की हरकत न हो, इसकी गारंटी दे कि हम वहां पर किसी भी अक़लियत की मॉब लिंचिंग या उनको परेशान करना, सताना, इस किस्म की कोई हरकत हम नहीं करेंगे। ये हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रियाया को लगाम दे, वरना फिर हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के खिलाफ सदा एहतजाज बहुत सख्ती के साथ बुलंद करेगा। और वहीं असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बहुत बड़ा दावा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का सामने आया, जहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा आज असम में करीब 40% बांग्लादेशी हैं। इन लोगों की निष्ठा भारत में कैसे हो सकती है? देखिए बयान यहाँ पर जो एक पोस्ट है बाकायदा उन्होंने यहाँ पर साझा भी की है और घुसपैठियों पर निशाना साधते हुए वो नजर आए। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर यह दावा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से किया गया, जहां पर वो कह रहे हैं कि आज असम में करीब 40% बांग्लादेशी हैं। इन लोगों की निष्ठा भारत में कैसे हो सकती है? और पहली दफा नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कई बार, कई दफा, कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी उठता चला आया है। যদি ভারত আৰু বাংলাদেশৰ যুদ্ধ এই মানুহখিনিয়ে কাৰ পক্ষত বিশ্বত এনেকুৱা এখন দ্বিতীয় ৰাজ্য নাই যিখন ৰাজ্য মূল অধিবাসী আজি 60ৰ তলত নামিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ 40% পৰা আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আজি আমি আমাৰ চকুত দেখা পাইছো। और वहीं बांग्लादेश के मुद्दे पर सियासत जारी है। इसी बीच टीएमसी के अभिषेक बनर्जी बंगाल बीजेपी पर बांग्लादेश के नाम पर राजनीति करने का उन्होंने आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को लेकर वो केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर सवाल उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दीपू चंद्र दास को लेकर अब तक न तो प्रधानमंत्री और न ही विदेश मंत्री की तरफ से कोई बयान सामने आया, यहां तक कि एक ट्वीट भी नहीं किया गया। इसके बावजूद खुद को हिंदुत्व का रक्षक बताया जा रहा है। Then whatever step the central government takes, Trinamool Congress will stand with the center and the union government shoulder to shoulder. What is stopping them from interfering? Unfortunate that there has not been a tweet or a statement from either the Prime Minister or the External Affairs Minister or the President of the country. अभिषेक बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी बहस और तेज हो गई है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग भी उन पर भरोसा करते हैं। उस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि ममता बनर्जी को बांग्लादेश में भरोसा इसलिए मिलता है क्योंकि वो नागरिकों नहीं, घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का पक्ष लेती हैं। बनर्जी पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बांग्लादेश के लोग भी उन पर भरोसा करते हैं, वो बचाएंगे माइनॉरिटी। सौगत रॉय ने बिल्कुल सही बोला है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, पर बांग्लादेश का लोग उनको ट्रस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब वो साइड लेती है तो वो इलीगल बांग्लादेशी का साइड लेती है, बंगाली का साइड नहीं लेती है। वो जब साइड लेती है तो घुसपैठियों का साइड लेती है, नागरिकों का साइड नहीं लेती है। हमेशा उनका रुख होता है कि कैसे मैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी बचाऊं, ना कि भारतीय हूं। और बांग्लादेश में चुनाव से पहले पाकिस्तान ने टेढ़ी नजर डालनी अब शुरू कर दी है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने
बांग्लादेश दौरे पर वो गए। इस दौरान उन्होंने भारत विरोधी माने जाने वाले जमात समेत दूसरी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात भी की। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने खुद मुलाकात की जानकारी दी और माना कि पिछली सरकार के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि इशाक डार ने साफ कहा कि फरवरी में होने वाले चुनाव के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। 36 घंटे में आई थिंक इतनी ज़्यादा गुडविल पाकिस्तान के लिए मैंने देखी। और अभी आपको पता है कि वहाँ फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के बाद हम इनको अंगेज इंशाल्लाह प्रोएक्टिवली करेंगे और करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि उस मीटिंग में भी अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव यानी डेवलपमेंट्स हुई।